नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जनसंख्या प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रवास का संबंध जनसंख्या के अंतर्गत आने वाले मानव समुदाय या व्यक्ति विशेष के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने की एक प्रक्रिया होती है, जिसे प्रवास के नाम से जाना जाता है। किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय द्वारा देशांतरण या भौगोलिक एवं स्थान संबंधी आवागमन को साधारणतः प्रवास या प्रवसन कहा जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय के द्वारा देशांतरीय रूप से या भौगोलिक रूप से या स्थान विशेष रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसे प्रवास या प्रवसन कहा जाता है। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाने की प्रक्रिया ही प्रमुख रूप से प्रवसन कहलाती है। अर्थात मानव एक सामाजिक प्राणी है, या ये कहें कि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अर्थात मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील रखने वाला प्राणी भी है। अतः मनुष्य प्राग ऐतिहासिक काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों के दुष्प्रभावों से प्रभावित होकर एक स्थान विशेष से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन करता रहा है। पृथ्वी तल पर मनुष्य कभी भी पूर्ण रूप से स्थिर अवस्था में एक ही स्थान पर नहीं रहा है। अर्थात मनुष्य प्रागैतिहासिक काल से आज तक एक गतिशील प्राणी के रूप में स्थित है। अर्थात वह कभी भी स्थायी रूप से एक स्थान विशेष पर निवास करके नहीं रहा है। आदिकाल से आज तक उसकी गतिशीलता बनी हुई है। अर्थात मनुष्य वर्तमान समय में भी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है, जैसे कि आदिकाल से लेकर आज तक उसकी गतिशीलता प्रवास के रूप में बनी हुई है। जीव जगत की इस गतिशीलता से प्रभावित होकर मानव भूगोलवादी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने भूगोल को गतिशीलता का विज्ञान कहा था। मनुष्य तथा पारस्परिक संबंधों का इतिहास प्राचीन है, लेकिन इन संबंधों को नवीन रूप देने के लिए भूतल पर स्थान सीमित है। इसमें रेटजेल महोदय ने यह निष्कर्ष निकाला कि भूतल के सहज गम्य भागों की ओर मनुष्य बार बार जाता रहा है। अर्थात भूतल के ऐसे स्थान जो मानव के अधिवास हेतु उपयुक्त होते हैं, उन स्थानों की ओर या उन भागों की ओर मनुष्य निवास करने के लिए बार बार जाता रहा है, ऐसा फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का मानना था। और वहाँ के जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों को मनुष्य उस स्थान पर जाकर प्रभावित करता है। अर्थात मनुष्य अपनी अनुकूल भौगोलिक स्थिति वाले स्थानों पर जाकर वहाँ के प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों को प्रभावित करता है। प्रवसन एक भौगोलिक घटना है जो प्रत्येक युग में मानव की एक आवश्यकता रही है। जिस प्रकार वनस्पति विज्ञान एवं जंतु विज्ञान पादपों तथा जंतुओं के विचरण का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल के लोगों के स्थानांतरण का अध्ययन करता है। अर्थात मानव के प्रवास का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये गतियाँ मनुष्य के द्वारा जीवन यापन के लिए कठिन परिस्थितियाँ प्रस्तुत करने वाले क्षेत्रों को छोड़कर अन्य अच्छे समझे जाने वाले क्षेत्रों में जाने की मानवीय प्रवृत्तियों को स्पष्ट करती है। अर्थात प्रवास एक प्रक्रिया है जो मनुष्य के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की स्थिति को या प्रक्रिया को या विशेषता को स्पष्ट करती है, जिसमें मनुष्य विकट परिस्थितियों वाले स्थान को छोड़कर अपने अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों वाले स्थान की ओर गमन करता है, जहाँ पर जाकर वह उस स्थान के जैविक तथा सांस्कृतिक तत्वों को
प्रभावित करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास या प्रवसन एक प्रकार की भौगोलिक या स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, जिसमें रहने का मूल स्थान अथवा पहुंचने का मूल स्थान दोनों ही भिन्न होते हैं। इस प्रकार का प्रवसन अधिकतर स्थायी होता है क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। अर्थात प्रवसन करके मनुष्य जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है तो दोनों ही स्थान भिन्न होते हैं क्योंकि इसके अंतर्गत मानव का जो स्थायी निवास होता है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाता है। बोग महोदय ने प्रवसन को परिभाषित करते हुए कहा था कि एक मानव समुदाय या एक मानव समूह द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवसन कहलाता है। अर्थात चाहे एक व्यक्ति हो, चाहे एक व्यक्तियों का समूह हो जो एक स्थान को छोड़कर जो दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है, तो उस प्रक्रिया को ही प्रवसन कहा जाता है। बोग महोदय ने किसी व्यक्ति या उसके परिवार के पूर्णतः आवासीय एवं सामाजिक परिवर्तन को ही प्रवसन में सम्मिलित किया है। अर्थात जब मनुष्य का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर आवास चेंज हो जाता है तथा वह एक सामाजिक परिस्थिति को छोड़कर प्रवास करता है तो वह दूसरी सामाजिक परिस्थिति में पहुंचता है, तो बोग महोदय ने आवासीय एवं सामाजिक परिवर्तन को ही प्रवसन के अंतर्गत शामिल किया था। उन्होंने स्थानीय आवागमन की प्रक्रिया को प्रवसन नहीं माना है। अर्थात बोग महोदय का मानना था कि जब मनुष्य व्यक्तिगत रूप से या समूह के रूप में एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बस जाता है स्थायी रूप से तथा अपने आवास का निर्माण करता है तथा उस स्थान की सामाजिक परिस्थितियों में ढल जाता है, तो वह बोग महोदय के अनुसार एक प्रवसन की प्रक्रिया है। लेकिन जब कोई मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से जाकर रहता है, उस प्रक्रिया को बोग महोदय प्रवसन के अंतर्गत नहीं मानते हैं। प्रवसन के रूप में देखा जाए तो प्रवसन के दो रूप होते हैं, जिसमें उत्प्रवास एवं आप्रवास। उत्प्रवास जिस स्थान विशेष को छोड़कर कोई व्यक्ति विशेष या मानव समुदाय दूसरे स्थानों की ओर प्रवसन कर जाते हैं, तो उस स्थान विशेष में उनको उत्प्रवासी कहा जाता है। अर्थात कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह जब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने लग जाता है, तो उस दूसरे स्थान पर आए हुए लोगों को उत्प्रवासी माना जाता है। जैसे कि भारत से जाकर विश्व के अनेक देशों में भारतीय लोग निवास करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील। इन देशों में भारतीय लोग स्थायी रूप से जाकर निवास करते हैं, जिसके कारण उस स्थान पर या उन देशों में भारतीय लोगों को उत्प्रवासी कहा जाता है। उसके पश्चात जो दूसरा है कारण रूप है प्रवसन का, वो है आप्रवास। आप्रवास के अंतर्गत किसी भी स्थान या भौगोलिक प्रदेश से लोग स्थानांतरित होकर जिस स्थान विशेष में आकर बस जाते हैं, उस स्थान विशेष में ये लोग आप्रवासी कहलाते हैं। अन्य क्षेत्रों से आकर बसे हुए लोगों को उस क्षेत्र में आप्रवासी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अनेक यूरोपीय देशों से लोग अमेरिका जाकर बस गए थे, तो उन यूरोपीय लोगों को संयुक्त राज्य अमेरिका या ये कहें कि अमेरिका महाद्वीप में जो देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा, वहाँ पर यूरोप के विभिन्न देशों से आए हुए लोगों को आप्रवासी कहा जाता है। या ये कहें कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान
या नेपाल से जो लोग भारत में आकर स्थायी रूप से रहने लग गए हैं, उन लोगों को भारत में अप्रवासी माना जाता है। किसी स्थान से दूसरे क्षेत्रों में जाने वाले उत्प्रवासी तथा अन्य क्षेत्रों से स्थान विशेष में आने वाले लोगों को अप्रवासी कहा जाता है। तो इस प्रकार से जनसंख्या के प्रवास के प्रकारों के रूप में या रूप के रूप में दो प्रकार हैं, जिनमें उत्प्रवास एवं अप्रवास। उत्प्रवास के अंतर्गत किसी स्थान विशेष से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से बस जाता है, तो उस स्थान पर आए हुए लोगों को उत्प्रवास कहा जाता है या उत्प्रवासी कहा जाता है। इसी प्रकार से अप्रवास के अंतर्गत किसी स्थान विशेष को छोड़कर किसी स्थान विशेष पर आकर रहने वाले लोगों को अप्रवासी कहा जाता है। अगले वीडियो में हम मानव प्रवसन के कारणों का अध्ययन करेंगे, जिसमें प्राकृतिक कारण, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, इन कारणों के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इन कारणों की वजह से मनुष्य किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवसन करता है। धन्यवाद।